हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर नंबर 18 और ये लास्ट लेक्चर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, बाकी जो दो चार 10 क्वेश्चन बचेंगे उनको मैं आपको पीडीएफ में दे दूँगा, तो आप वहाँ से होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, सारे टाइप कवर हो ही चुके हैं बस। तो आज ये लास्ट क्लास है और उसके बाद हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। कल और परसों 2 दिन, यानी कि 19 और 20, 2 लेक्चर बाद 2 लेक्चरों में आपकी इंस्टॉलमेंट जो किस्त वाले सवाल रहते हैं उसका क्या कॉन्सेप्ट है। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए बताऊँ, नहीं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, कैसे क्या वर्क करती है इंस्टॉलमेंट, वो आपको पूरी तरीके से बताऊंगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहें, कल इंस्टॉलमेंट शुरू होगी। आज ये लास्ट लेक्चर है, कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से और कल से आपका इंस्टॉलमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो एसआई और सीआई दोनों का एक साथ करूँगा, छोटा सा दो दो क्लास में कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं उससे। तो ठीक है, एक ही क्लास में पूरा उसका बैकग्राउंड क्या कॉन्सेप्ट चलता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, उसके बाद देन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करिए जो पढ़ते हों आपके साथ में फ्री में। और ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है कि इतना कंटेंट बेहतरीन टाइप वाइज पूरा A to Z विद प्रैक्टिस आपको कराया जाए, मुझे नहीं लगता। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर नंबर। आज का लेक्चर 18, 20-19 क्वेश्चन हम कर चुके थे, तो 20 क्वेश्चन आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, 20 नंबर से आज का पहला सवाल आपके सामने, ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया था IB 2023 में। तो क्या कह रहा है सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 20,000 रुपये पर निवेश किया जाता है। पहले वर्ष के लिए 20% दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिशत ब्याज है और तीसरे वर्ष 10% ब्याज है। तो तीसरे वर्ष के बाद ब्याज क्या होगी वो आपको निकालना। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा वो आपको निकाल लेना। बहुत ईजी, मैं बता चुका हूँ। देखो तीसरे साल का ब्याज चाहिए मुझे, तीसरे वर्ष का ब्याज देखो ना, 20,000 रुपये है। पहले साल कितना, पहले साल 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है, उसके बाद 15% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/20, तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा ये। अब देखना, अगर मैं करूँ इसका जो ये है 20,000 है, 20,000 का मगर 6/5, ये जो पहली ब्याज है 6/5 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा बताओ। अब बताओ ये क्या, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, 1 साल का अमाउंट आ गया। यहाँ से आता 1 साल का अमाउंट हो गया। अगर मैं 23/20 कर दूंगा, है ना, दूसरे साल का, तो यहाँ से यहाँ तक बताओ टोटल कितना आ गया, 2 साल का अमाउंट आ गया, है ना। 2 साल का अमाउंट आ गया, 2 साल का अमाउंट यानी 2 साल जो यानी कि ब्याज निकलेगी, ब्याज जो तीसरे साल ब्याज होगी अमाउंट पर भी तो लगेगा। 2 साल का जितना अमाउंट होगा, 2 साल का अमाउंट में जो 2 साल का जो अमाउंट होगा तीसरे साल के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। मैंने सब बता दिया है कि पहले साल का ब्याज या पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, दूसरे साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो ऐसे ही ये 2 साल का अमाउंट बन गया, ये 2 साल का अमाउंट हो गया कि क्या तीसरे साल के लिए किसका, प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी इस प्रिंसिपल पर आपको इस पर कितना ब्याज निकालना है, 10%, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ऊपर ब्याज नीचे, यानी कि 1/10 निकालना है। ये टोटल आप सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक 2 साल का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट में 2 साल का अमाउंट तीसरे साल के लिए क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी कि एक जगह से माना जाए तो ये प्रिंसिपल है, इसके लिए प्रिंसिपल है,
तो बस ब्याज निकाल लेना है तीसरे साल का। तीसरे साल का ब्याज कितना है? 10%। 10% निकालेंगे, 10% मतलब 1/10, काटा पीट कर लेंगे थोड़ा सा, 2 जीरो निपटा देंगे, 2 से निपटा देंगे, बचेगा 100, 100 से निपटा देंगे, कितना बचेगा? 20। ठीक, बस मल्टीप्लाई करेंगे आसान तरीके से, कितना हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 120, यानी 23 गुणे 120 करना है। ठीक है, जीरो आ जाएगा, 12 3 36, बचेगा 3, 12 कम 12, 12 3 15, नहीं सॉरी 12 दूनी 24, 24 3 27, 2760 आपका क्या आ जाएगा? तीसरे साल का आपका ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 आपके सामने है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में होंगे, 1 लाइन में। ठीक है, जो उन्होंने शुरू से पढ़ रखा है, प्रैक्टिस कर रखी है, मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिस आपको कर लेना है पूरी तरीके से। ठीक है, डेली आपको जितना पढ़ाया जाता है उतना आपको प्रैक्टिस करना है। PDF मिल ही जाता है। ठीक है, जो PDF नहीं मिला तो आप हमसे बता सकते हैं, PDF आपको डेली मिल जाएगा। ठीक, 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36 है। पहले और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर कितनी है? 14.28% और 11.28%। मूलधन याद करना है। बेहतरीन क्वेश्चन। मुझे बताइए, एक चीज़ बताइएगा, प्रिंसिपल आपको निकालना है P। ठीक, ये टाइपिंग गलत है, ये गलत जगह आ गया। ठीक है, इसको स्किप करिए। 22 नंबर वो थोड़ा सा इन्हीं क्वेश्चन था, ऊट का पटांग दिया इसमें, देखो। ठीक है, स्किप करो उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में ब्याज इतना है, तो मूलधन कितना निकालना है? मूलधन आपको 2 साल का, दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2028, यानी 2080 रुपया है 2 साल का अमाउंट। ब्याज की दर 4% है, मूलधन निकालना है। यानी अगर ब्याज की दर कितनी है? 4% है, ये प्रिंसिपल पर ना। दूसरे साल का ब्याज निकाल, देखो अगर मैं 4% की फ्रैक्शन करूँगा मैं, कितना होगा? 1/25, यानी जो ये ब्याज का पहले साल ब्याज मिलेगा तो कितना जो ब्याज, ये मूलधन का जो अगर मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, यानी 26/25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा बताओ? ये 1 साल का अमाउंट है। ये 1 साल का अमाउंट, 1 साल का अमाउंट, ये 1 साल का अमाउंट तो दूसरे साल के लिए क्या प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी कि प्रिंसिपल का काम करे तो ब्याज निकालना है। यानी ब्याज की दर कितनी? 4% है, यानी कि जो ये अमाउंट है पहले साल का अमाउंट है, दूसरे साल का प्रिंसिपल का काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करता है, तो प्रिंसिपल पर 4% निकालेंगे तो सादा ब्याज आ जाएगा। ब्याज सवाल में दे रखी है इतना। ठीक, क्लियर इतनी चीज़ समझ आई कि नहीं बताओ? ठीक है ना। 4% को कैसे लिख सकते हैं आप? 1/25, बस सवाल में तंती है। ये दो साल का, 2 साल में कितना? 2 साल का ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज है, और 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में दे रखा है, बस काटा पीट कर देंगे थोड़ी से। ठीक है ना, 26 8 208, 80 हो जाएगा, और 25 625 प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल निकालना है तो 625 गुणे 80 करना पड़ेगा, लास्ट में जीरो आएगा, 8 5 40, डबल जीरो लास्ट में आएंगे। ठीक है, और 8 दूनी 16, 4 20, बचेगा 2, 8 6 48, 48 2 50, 50,000 आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। ऑप्शन, जो कि ऑप्शन देख रहा है आपके सामने, पहला ही करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे 23 नंबर का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है, वार्षिक है। ठीक है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया? 1215 रुपये। तो मूलधन याद करना, नहीं समझ में आ रहा? तीसरे साल के ब्याज है, तीसरे साल के ब्याज निकाल लेंगे। जो प्रिंसिपल है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12 की 1/8। अगर 1/8 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कराऊंगा 1 साल का, तो ये कितना आ गया? 1 साल का अमाउंट आ गया। फिर मैं कराऊंगा, ये क्या आ गया? 2 साल का अमाउंट आ गया। यानी टोटल यहाँ तक कितना आ गया? ये टोटल आ गया 2 साल का अमाउंट आया या नहीं? ये 2 साल का अमाउंट हो गया। जो 2 साल का अमाउंट है वो तीसरे साल क्या करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी कि ये प्रिंसिपल हो जाएगा किसके लिए?
तीसरे साल का ब्याज क्या है, 1/8 है। 12% मतलब 1/8। ये टोटल ये कितना हुआ, ये तो 2 साल का अमाउंट हुआ। 2 साल का अमाउंट ही तीसरे साल प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी प्रिंसिपल पर 12.5% निकालना। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी कि कितना है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज सवाल दे रखा 1215। कितने जी बताओ, काटा कूटी नहीं कर सकते हैं। 9 से उड़ा दूँ, 9 कम 9 बचेगा 3, 9 कम 9 9 3 ठीक है। 81 से पूरा चला जाएगा ना, 81 से पूरा 15 बार चला जाएगा। देखो 15 घोड़े और 8 8 का क्यों, ये 8 का नीचे क्यों है, यानी 8 का क्यों कितना होता है, 512। 512 घोड़े 15 करना है। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 512। 512 घोड़े 15 कराएंगे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 बचेगा, 15 कम 15 3 18 बचेगा 8। लास्ट में 80 एक ही ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन आपका 7680 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना ईजी है, आगे बढ़ जाएंगे। बस प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, और कोई नहीं। कल 2 लेक्चर और लेंगे, उस 2 लेक्चर में कल आपको इंस्टॉलमेंट किस्त वाले सवाल और 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। एक दिन में एसआई में, एक दिन को सीआई में, ठीक है, कंप्लीट। ऐसा किस्त वाले सवाल या ऐसे इंस्टॉलमेंट वाले सवाल मुझे नहीं लगता आप कहीं पढ़े होंगे, कहीं भी। एक बार पढ़ के देखिएगा फिर बताइएगा। वो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है, जो हम आपको दे रहे हैं। एक निश्चित राशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,960 रुपये प्राप्त होता है यदि इन 3 वर्षों में ब्याज दर क्रमशः 12.5%, 6.2/3% और 7.1/7% वार्षिक मूलधन ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, बस प्रिंसिपल है ये। अब बताओ इसका क्या, इस फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 की, 1/8 की होती, 1/12 की, सॉरी 1/8 होती है। 1/8, 6 सही 2/3। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, 1/6 सॉरी, नहीं 1/15, 1/15 होती है। 7 सही 1/7 की क्या होती है, 1/14। ठीक, प्रिंसिपल मगर अगर पहले साल का जो ब्याज है उसका अब क्या करूँगा, 9/8 करूँगा, यानी कि अमाउंट कराऊँगा पहले साल का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा कराऊँगा तो 8/9, ये कितना हुआ, 1 साल क्या हुआ अमाउंट होगा, 1 साल का अमाउंट। फिर 2 साल का, यानी 1/15, 1/15 को फ्रैक्शन को, जो 1/15 है, 1/15 को मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 16/15। ये क्या हुआ, 2 साल का क्या हुआ, 2 साल का अमाउंट हुआ। ये 2 साल का अमाउंट ही तीसरे साल जो क्या होगा, प्रिंसिपल का काम करेगा, यानी प्रिंसिपल का काम करने वाला है तो प्रिंसिपल फिर ब्याज लगना कितना, 7 सही 1/7% की। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/14। ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, पहले साल अमाउंट हो गया, दूसरे साल का अमाउंट हो गया। जो दूसरे साल का अमाउंट हो तीसरे साल के लिए क्या करेगा, ब्याज का काम करेगा। तो हमने ब्याज निकालिए 7 से 1/7% बस 3 साल का ब्याज आ गया। 3 साल का ब्याज दे रखा सवाल में कितना, 12,960 रुपये। काटा पीटी मचा सकते हैं बस, ठीक है। 16 128, 16 दूनी 32, नहीं 16 कम 16 28, 16 कम 16 बचेगा ना, 81 बचेगा, सॉरी इतना। 9 से काट दूँगा कितना आ जाएगा, 90। मल्टीप्लाई करा देंगे, पी गुणे कितना करना, 8, नहीं हिंस काट दें ना, 15 120, 120 और 14, 120 और 14, यानी कि 120 गुणे 14 गुणे 90, ये कराना आनी है। बस आंसर लाएंगे लास्ट में कितने आएगा, इन्हें कराता हूँ। 90 गुणे 12 तो 12 ने 108, 108 कर दूंगा, 108 और 2 जीरो चिपका दूंगा, 108 2 जीरो, बस मल्टीप्लाई करा देंगे। 14 कम 0 0, ठीक है। 14 8 112, 112 की 12 आ जाएगा, बचेगा 1। 14 कम 14 1 15,
15। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आ रहा होगा। जिन्होंने शुरू से पढ़ रखा उनको प्रॉपर तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। ये 25 यहाँ से नया टाइप, एक ही टाइप पर होगा, ये सिर्फ एक ही सवाल होगा इस टाइप का। ठीक है ना। 3 साल के अंत में, ऐसे मैंने 3-4 सवाल करा ली ना इस तरीके के कि 3 साल का ब्याज दिया, 2 साल का ब्याज दिया, तो अमाउंट, ये एक चीज़ याद रखिएगा कि जो पहले साल का ब्याज होता है, सॉरी पहले साल का अमाउंट दूसरे साल के लिए जो क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करता है। ठीक है ना। दूसरे साल का जो अमाउंट होता है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तीसरे साल का जो अमाउंट होता है वो पहले साल, सॉरी चौथे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। ऐसे ही चलता। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में जो वीडियो लगभग स्टार्ट ही किया था जब मैंने चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है ना, पहली ही वीडियो में। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ रखा उनको समझ आ रहा होगा पूरी तरीके से। ठीक है। 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% है। साधारण ब्याज ध्यान रखिएगा, साधारण ब्याज 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 5% पर एनम है। ठीक है, की दर से 1200 रुपये। ठीक है ना। समान दर पर समान राशि, ये नोट करने वाली चीज़ है, समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 3 साल का। ये बताओ 3 साल का आपके पास समय है, समय 3 साल का है, ब्याज दर कितनी, साधारण ब्याज 5% है, तो है ना, बताओ। तो 1 साल की ब्याज 5% है, तो 3 साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 5×3 = 15%, है ना। 5% 1 साल में, तो 3 साल में कितना बन जाएगा साधारण ब्याज, 15%। 15%। ठीक है ना, 15%। और 15% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है। ठीक है, ये तो आप ऐसे नहीं निकालना चाहते, ऐसे नहीं निकालिए। देखो तो साधारण ब्याज 15% है, और रुपए में कितना दिया, 3 साल। 3 साल का ब्याज कितना है बताओ, 3 साल के ब्याज 1200 रुपये है। 3 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड करा देंगे 3 से, है ना, 400 रुपये। 1 साल के ब्याज कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। बताओ 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया। जो ट्री मेथड देखना, ट्री मेथड कैसे करूँगा मैं, पहले साल 3 साल का निकालना ना, 3 साल का, 3 साल का मैं क्या बताया था, ट्री मेथड 3 साल का, यहाँ बी होता है, यहाँ इसका जस्ट 2 गुना होता है, समझे ना, 2 गुना, यानी 2b, यहाँ सी, ये मैंने बताया था ना आपको। ट्री मेथड यानी ये क्या, पहला वाला होता है ये, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला वाला होता है क्या, ये ए होता है साधारण ब्याज, 3 साल का, 3 साल का साधारण ब्याज। ठीक है ना। जो पूरा होता है वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जो ये होता है ये। ठीक है, ठीक है ना, पूरा कितना चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3 साल का। तो पहले साल भी साधारण ब्याज बराबर होता है, दूसरे साल भी यानी कि साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है। ब्याज की दर 5% है, तो ये मुझे बताइए, अगर इसका 5% मिलता होगा, इसी का तो 5% मिलता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब बता रखा ना। इसका ब्याज दर 5% है, इसका 5% करूँगा मैं तो कितना आएगा, 20। ठीक, इसका यहाँ जस्ट 2 गुना कर देते हैं, यानी कि 40। फिर इसका 5% निकालूंगा, 5%, 1/5 कितना, 1 हो जाएगा। 5% मतलब होता है 1/20, 1/20 से 20 काटूंगा, 1 आ जाएगा। यानी जो टोटल ये क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। कितना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जोड़ दो, 4×3 1200, ये 1200 हो जाएगा, 4×4 = 4, ये तो 1200 हो जाएगा, और 20 60 ये हो जाएगा, 60×61 यानी 1261। 1261 क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। बताओ कितना ईजी क्वेश्चन बना दिया ट्री मेथड से। ट्री मेथड आपको करना आना चाहिए, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट भी सवाल ऐसे करवाए हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा, बहुत। जो पिछला लेक्चर था 17 नंबर का, 17 नंबर का लेक्चर था, उसमें इतने बेहतरीन सवाल थे इस ट्री मेथड से, जिससे आपको बिना ट्री मेथड की इतनी जल्दी आप बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, बना ही नहीं सकते हैं, तो ट्री मेथड बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 26 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4058 रुपये, उसी राशि पर 4 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। समय 4 साल का है, चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए का है,
ठीक है, 8% डाला 3 साल के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3 साल का गोल्डन रेशियो होता है 3:1 होता है। बोलो, ये वाला होता है क्या होता है? ये होता है साधारण ब्याज, 3 साल का साधारण ब्याज, ठीक है ना। टोटल ये कितना होता है? ये साधारण ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर, और टोटल हम कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? टोटल 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो, मैं सारी चीज़ क्यों रिवाइज करा रहा हूँ? बार बार इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ ताकि अगर दिमाग में सेट रहे पूरी तरीके से। बहुत सवाल सॉल्व होते हैं ये, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इसमें यही लगने वाला है, देखिए इसमें बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। 8% फ्रैक्शन वैल्यू है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/25, ठीक, 2/25, 3 साल के लिए ना, 3 साल, 8%, 8%, 8%, 8% यहाँ भी, ठीक है ना। 8 3 बार करेंगे ना, 8%, 8%, यानी कि एक बार फिर से 25 हो जाएगा, 2/25। देखना कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। 3 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है आपका? 3:1। बोलो, सवाल ने क्या पूछा? साधारण ब्याज पूछा, केवल साधारण ब्याज। मुझे बताइए, यहाँ राशि तो है नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है ना, प्रिंसिपल नहीं है, 3 साल का है, तो मुझे कर देखना। तो आपको क्या मानना है कि प्रिंसिपल आपको मान लेना हर बार। क्यों माना कि नीचे वाला का ध्यान रखिएगा, नीचे वाली संख्या जो होती है उसका क्यू मानना। अगर 3 साल का तो क्यू मान लेना, जैसे 25 है नीचे, तो 25 को मैं क्या मानूंगा? क्यू मान लूँगा, यानी कि मेरा प्रिंसिपल ये क्यों। अब क्यों मानता हूँ क्यू, उसको बताऊँगा मैं। 3 साल का तो जैसे नीचे फ्रैक्शन कितना था? 25 आता है, तो 25 को मैं क्या मानूंगा? क्यू, यानी कि 25 का क्यू, ये मैं मान लूँगा कि मेरा ये प्रिंसिपल है। अगर यहाँ जैसे गलती से यहाँ अगर 12 होता, ठीक है, तो इसको क्या मानता? 12 का क्यू मान लेता 3 साल के लिए। तो क्यू अगर 2 साल के लिए होता तो 12, ये 25 का स्क्वायर कर लेता मैं, यहाँ भी 12 का स्क्वायर कर लेता। चीज़ समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। इससे इससे क्या होगा? इससे कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, कैलकुलेशन इतनी कम हो जाएगी। देखना आप, मैंने मान लिया ये, ठीक, क्लियर इतनी चीज़। अब हम ये प्रिंसिपल होता है। अब जो यहाँ ब्याज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल का 8% निकालूंगा। 8% का मतलब 2/25 करूँगा। 25 से 25 काट दूँगा तो यहाँ कितने बचेगा? 25 का स्क्वायर बचेगा। 25 का स्क्वायर मतलब 625। 625 का दो में गुणा कराऊंगा, कितना जाएगा? 1250, यानी कि 1250 आ जाएगा इधर। बोलो, 1250 आगे करेंगे आएगा। अब 1250 को फिर निकालते हैं 8%, ऐसे निकालते हैं ना। 8% निकाल, 8% का मतलब 2/25। 25 काटूंगा कितना? 25 पंच 125, 50 दूनी 100, 100 आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। फिर 100 का क्या करूँगा? 100 का फिर 8% निकालूंगा। 8 का मतलब 2/25 काट दूंगा। 25 चौको 100, 100 दूनी और 25 चौको 100, 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर हुई ना? क्यों मैंने माना है, ये चीज़ समझ आई, इसलिए मैंने माना था। बोलो, मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 12 जीरो आ जाएगा, 15 12 36 137 कराऊंगा 300 आ जाएगा, कराऊंगा तो 8 आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज़। अगर ये क्या, ये साधारण ब्याज है, 3 साल का साधारण ब्याज। यहाँ से यहाँ तक ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है ना, ठीक है ना। अब पूरा निकाल दूंगा, पूरा तो क्या बन जाएगा मेरा? चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा 3 साल का। जोड़ो, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताओ? और 8 आ जाएगा और 504, यानी कि 4058। 4058 क्या बन रहा है आपका? चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है 3 साल का। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? और 5000। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बन रहा है आपका 4058, ठीक है। इसकी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में कितना बना? 4058। और हमें दिया कितना था सवाल में? देखो दिया था, देखो इतना ही दिया था, मतलब इसी की वैल्यू कितनी है? 4058 ही है। तो कितने गुना? बोलो, 1 गुना। 1 गुना है तो मैं चाहिए क्या? चाहिए क्या मुझे? साधारण ब्याज चाहिए ना। या इतना 1 गुना था, प्रिंसिपल का 1 गुना करूँगा, ये प्रिंसिपल इसको भी 1 गुना कर दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। 15,625 ये मेरा क्या हो जाएगा? बी प्रिंसिपल, यानी कि 1 गुना ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। अब सवाल में बोला था यही प्रिंसिपल हो, सवाल में बोला क्या कि
उसी समय यानी उसी राशि पर 4 साल के लिए 40% प्रतिवर्ष है तो साधारण ब्याज निकालना, यानी कि 15,625 उसी धन पर 4% का समय 4 साल का समय हो 10% ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालना है। ये चीज़ निकालनी है। बताओ नहीं निकाल पाएंगे आप? 40 आ जाएगा ना, 40/100 जीरो कर दूंगा मैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कराता हूँ, बोलो। 4×5 = 20, 4×2 = 10, बचेगा 1, 6×4 = 24, 25, बचेगा 2, 6 30 21, ठीक है ना। 6×4 = 24, 25 बन जाएगा, 2 बचेगा 2, और 5 6 5 20, 2 22, ठीक है। बचेगा 6 कम 6, 100 से डिवाइड करा दूँगा, 10 से डिवाइड करूँगा, जीरो खत्म हो जाएगा, नहीं 62 50। ये क्या है, 4 साल का 10% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज हो जाएगा 62 50। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कितना बेहतरीन सवाल था। ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लगी, इस बार टाइम लगा क्यों? तो मैंने समझाया, ठीक है ना। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी कर पाएंगे आप। होमवर्क में करिए वाला, चलो फटाफट करो। रोक की वीडियो पहले सवाल करिए, फिर आगे अगला वाला सवाल, ठीक। 28 नंबर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% ब्याज की दर से CI और SI का अंतर 152 रुपये है, ठीक है। निवेश की गई राशि ज्ञात करनी है आपको, प्रिंसिपल निकालना है। जैसे ही मुझे 4% देखा मैंने, 4% को मैंने क्या किया, 4% फ्रैक्शन में करूँगा तो 1/25 आएगा। टाइम कितना, 3 साल का, यानी कि तो मुझे मैं मानूंगा, क्या मानूंगा बताओ? मैंने बता रखा कि नीचे 25 आया है तो 3 साल का है तो 25 का क्यू मानेंगे, यानी कि 25 का क्यू मेरा क्या है, ये प्रिंसिपल है। माना मैंने प्रिंसिपल, माना मूलधन, माना P, 25 का क्यू है, ओके। 3 साल का फ्रैक्शन, ये और ये होता है, ठीक है ना। हमें चाहिए क्या, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि इसकी वैल्यू चाहिए, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर इतनी चीज़ समझ आई ना। तो बस प्रिंसिपल का ये होता है 4% निकालूंगा, 4% मतलब होता है 1/25, 1/25 काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 625। यहाँ 625 आएगा, ताकि ये हमें लिखने की जरूरत नहीं पेपर में, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर जो टैलेंटेड स्टूडेंट हो, क्या सोचेगा, वो जो पता होगा कि 1/25 क्यों करना पड़ेगा, फिर 4% निकालूंगा, 4% मतलब 1/25 से काटना पड़ेगा, तो 25 का क्यूब 25 स्क्वायर बचेगा, यहाँ 25 स्क्वायर का पे फिर 4% निकालूंगा तो यहाँ बचेगा, फिर निकालूंगा तो यहाँ बचेगा। ऐसे तो यहाँ करेगा नहीं, डायरेक्ट इस पर ही कैलकुलेशन करेगा, ठीक है ना। तो इतना आया। 625 पर क्या करते हैं, 625 पर 1/25 फिर से करूँगा, बोलो कितना है, 125 आ जाएगा, बोलो। नहीं 625 तो 25 बचेगा ना, केवल 25 बचा। अब 25 का फिर 1/25 करूँगा तो बचेगा 1। समझ आई बात। तो क्या सवाल में कह रहा था, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर करूँगा, 75 1 76। ये सवाल 76 दिया सवाल में, इसकी वैल्यू सवाल में तो क्या दे रखी है, 152। कितने गुना, 2 गुना। आपको क्या चीज राशि ज्ञात करनी, प्रिंसिपल, यानी कि इसका भी क्या करेंगे, 2 गुना। 25 का क्यू क्या होता है, 25 का क्यू होता है 15,625। इसका जस्ट 2 गुना कर देना, आपको समझ आई ना। 15,625 प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल इसका 2 गुना कर देंगे, ये भी 2 गुना हो जाएगा। बताओ कितना पहुंच जाएगा, 15 दूनी 30, 12, ठीक। अप्रोक्स कितना पहुंच जाएगा बताओ, 31,250 हो ना, 31,250, 31,250 आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 31,250 ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ठीक है ना। कितनी फास्ट कर पाएंगे आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप और कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो इतनी फास्ट लेके आ जाए, ठीक है ना। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना जिससे इससे तेज का आंसर आ पाएगा। 29 नंबर, एक निश्चित धनराशि पर
3 वर्ष के लिए 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 3792 दिया है। टाइम कितना है? 3 साल का है। 3792 अंतर, ठीक है। साधारण ब्याज 16% ब्याज की दर है। तो क्या बनाऊंगा मैं? ये बनाऊंगा मैं। ये मुझे वैल्यू चाहिए, इनकी दोनों को चाहिए, ठीक है ना। अब 16 का जब फ्रैक्शन करूँगा मैं, 16 का फ्रैक्शन करूँगा कितना होता है? 4/25। तो मैं क्या मानूंगा पता? क्या मानूंगा बताओ? प्रिंसिपल क्या मानूंगा? प्रिंसिपल मानूंगा मैं 25 का क्यू, क्योंकि मेरा 3 साल का है। 25 का क्यू का मुझे क्या करना? 16% निकालना। 16% मतलब 4/25 निकालना है। 4 से काट दूँगी, कितना आ जाएगा बताओ? 6 से 25, 625 × 4 करूँगा, कितना? 25×100, 6×24 से 25, 2500 आ जाएगा ना। 2500 पहुँच जाएगा ना, 2500 आ जाएगा। यहाँ यहाँ 2500 लिखेंगे, लेकिन यहाँ लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई ये निकालना ही नहीं है। इसका फिर एक 4/25 करूँगा मैं, 2500 बचेगा। 100 का करूँगा 4 में गुणा, तो कितना आ जाएगा? 400। यहाँ आ जाएगा फिर 400 का, फिर 4/25 करूँगा, बताओ। 25 चौको 100, 16, 16 चौको 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। बताओ, ख़त्म। कोई टैलेंटेड स्टूडेंट होगा तो ये लिखेगा ही नहीं, डायरेक्ट सीधा करेगा। गुणा कराऊंगा 1200 + 64, कितना आ जाएगा? 1264। 1264 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपका 1264 आ जाता है। सवाल में ये दे रखा कितना? 3792। बताओ कितने गुना? 3792 दे रहा है, दे रखा है ना 3792। कितने गुना? जस्ट पूरे 3 गुना। देखो 3 गुना है। सवाल में क्या चाहिए? मूलधन याद करना। इसका 3 गुना कर दीजिए। इसका प्रिंसिपल का 3 गुना। प्रिंसिपल का 3 गुना का मतलब क्या होता है? 15,625 का 3 गुना करना है। तो 15, 75 लास्ट में आएगा। 75 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन आपको ये सामने, ठीक है ना। 46,875। ऐसे नहीं, आपको यूनिट डिजिट और ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है। ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करा रहे हैं बड़ी विधि बैठ कर आराम से, फिर ऑप्शन मैच कराएंगे, नहीं। जैसे ही देखेंगे लास्ट 75 आएगा तो इन्हें 75 यहाँ, न यहाँ है, न यहाँ है, पॉइंट में तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है ताकि थोड़ा सा टाइम बचाना वहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30 नंबर, सॉरी, मुझे लगता है ये आप कर पाएंगे। चलो थोड़ा बता देता हूँ फिर से, ये वाला भी फ्रैक्शन में देख के घबरा ना जाएँ बहुत सारे लोग। समय 3 साल का है। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर वही है, फिर वही कॉन्सेप्ट है। ब्याज दर गैर सही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मुझे ये बताओ। इसका फ्रैक्शन चेंज हुई, 11 से 1/9 होती है, बताओ। 1/9 तो प्रिंसिपल मानूंगा क्या मानूंगा? समय जब मेरा 3 साल का, जैसे ही मैंने देखा कि 3 साल का समय है, तो जब प्रिंसिपल मानूंगा क्या मानूंगा? 9 का क्यू मानूंगा, बताओ। नहीं मानूंगा। 3 साल का गोल्डन रेशियो ये होता है। मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, क्लियर। 9 का क्यू, 9 को क्यू को मैं क्या करूँगा? 11 से 1/9% निकालूंगा। इसका फ्रैक्शन मतलब 1/9 निकालूंगा। 9 से 9 काटूंगा, 81 बचेगा। यहाँ 81 आएगा, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें निकालने नहीं है। 81 आए, 81 का भी 1/9% निकालूंगा, कितना बचेगा? 9। यहाँ 9 आएगा, फिर 9 का भी 1%, 9 का भी 11 से 1/9%, यानी कि 9% को भी 1/9 करूँगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। काटा पीट में चाह देंगे, काटा नहीं तो गुणा कराएंगे। 27 + 1 28, 28 आया, ठीक है। अंतर इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 840। बोलो कितने गुना? 840, 3 0, 3 8 8 ठीक, 8 24 है ना। 30 गुना, 30 गुना है। सवाल में क्या निकालना था? मूलधन निकालना था। इसका भी क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे, ठीक है। यानी कि 9 का क्यू कितना होता है? 9 का क्यू होता है 729, ठीक है। 729 होता है ना। 729 का क्या करना? 3 गुना कर देना है। 729 को 3 गुना करेंगे, बताओ। 9 3 27, 3 दूनी 6, 6 2 8, 0 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। 3 नाम 27, ये 7 3 का है, सॉरी, 21,800
60 आपके सामने आंसर आ जाएगा। 21,860 ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है ना, किसी धनराशि पर, हाँ ये मैं सोच रहा था छोड़वा दूँ, लेकिन ठीक है ना, मैं नहीं छोड़ाऊंगा इसको। क्यों क्यों अगर छोड़ेंगे तो कुछ देखो हाफ ईयरली दिया है ना, अगर देखो ना कुछ प्यारे भाई हैं जो मित्र लोग हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं ना, तो उनको ध्यान में मद्दे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, ध्यान को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है ना, ऐसे कुछ वही रखते हैं। ठीक है ना, 1 वर्ष 6 महीने यानी कि 12 6 18, समय कितना मुझे, 18 महीने का समय। अर्धवार्षिक रूप से तो 3 साइकिल बनेंगी, बताओ। यू मैंने कितनी बार बताया ये, 3 साइकिल बनेंगी कितनी है ना, 3 साइकिल बन जाएंगे, 18 महीने हो गए। ब्याज की दर अगर 20%, एक साल में ब्याज 20% है, तो 6 महीने में 10%, 10% नहीं रही होगी, बताओ, बोलो, अब तो बता दो भाई। क्लियर इतनी चीज़। अब 3 साल का स्लॉट फिर से बनेगा, 3 साल का जब स्लॉट बन जाएगा, ये तो ईजी से कर सकते हैं भाई, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकालना है, अंतर दे रखा है, बहुत ईजी है। तो 10 का 3 बार करूँगा सक्सेसिव, तो CI कितना बन जाएगा बताओ, याद कर रखा है, 31.13%। 10 3 बार करूँगा, साधारण ब्याज कितना बन जाएगा बताओ, साधारण ब्याज बनेगा कितना, 30%। बोलो, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 1.3%, नहीं सॉरी 3.1%। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 279। ठीक है, कितने गुना है, 90 गुना, 90 गुना है। देखो डायरेक्ट क्या पूछ रहा था, पूछा क्या है भाई, कितनी धनराशि पूछी है। ठीक है, 90 गुना है तो 1% की वैल्यू 90 गुना तो 100%, यानी कि कितनी हो जाएगी, 9,000 रुपये। ये तो बहुत ईजी है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर, 1 वर्ष 6 महीने में, ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, ईजी बहुत है। एक देखो मैं बता देता हूँ, 18 महीने बनेंगे और 6 माह ही हैं, तो 3 स्लॉट बन जाएंगे। ब्याज दर 25% है, देखना 25% है। अगर एक साल में ब्याज की दर 25% है, तो 6 महीने में 12.5%, 12.5% का मतलब 12.5% 6 महीने में बनेगी, 6 महीने में। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। 3 साल के स्लॉट बनेंगे तो 1/8, 1/8, 1/8, यानी कि आपको जो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, 8 के क्यू मानेंगे। ठीक है ना, ऐसे निकालना है। ठीक, हिंट दे दिया मैंने, आप निकालेंगे, निकाल के कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर करिए इसका। कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ईजी है, मैं करवा चुका हूँ को, स्किप करेंगे बहुत जल्द। ठीक है ना, जो बताने वाला क्वेश्चन होगा बताऊंगा, जो वही टाइप आ रहा है हमसे, मैं स्किप कराऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देख पाएँ हम लोग। ठीक है ना, 33 नंबर, चलो, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये थोड़ा सा टाइप को मारा, देखो भाई, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कह रहा है 26.25 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% हो, मूलधन ज्ञात करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती ही नहीं। इस सवाल में क्या दे रखा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 26.25 रुपये है। बताओ, अब बताओ मुझे प्रिंसिपल क्या मानेंगे आप, प्रिंसिपल क्या बताओ, कौन मानेंगे प्रिंसिपल, बताओ। तीसरे साल तक देखो, तीसरे साल तक सिस्टम जा रहा है ना अपना, 3 साल, तो 20 का क्या मानूंगा, क्यू, 20 का जो क्या मानूंगा, 20 का क्यू मानूंगा मैं प्रिंसिपल। बोलो, प्रिंसिपल 20 का क्यू मानूंगा, मतलब 8,000, 8,000 प्रिंसिपल है, 8,000 प्रिंसिपल है। तो बताओ साधारण बैच क्या होगा, दूसरे 2 वर्ष का, चाहे 2 वर्ष निकालिए, साधारण बैच 1 वर्ष का, कोई दिक्कत नहीं। ये प्रिंसिपल है, ब्याज इधर 5% है, तो 5% है, तो बताओ साधारण ब्याज, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 2 जीरो उड़ा दूंगा, यानी कि 8 × 45 = 400 रुपये।
यानी 1 साल का साधारण ब्याज बराबर आ गया 400 रुपये। तो यार देखना ट्री मेथड देखना, 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये होगा ना, ये पहले साल, ये दूसरे साल है और ये तीसरे साल है। देखना कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा। 3 साल का ये आ गया, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इसका भी 5% निकालूंगा मैं, निकालता हूँ नहीं निकालता, 5% निकालूंगा कितना आ जाएगा बताओ। 400 का अगर 5% निकालूंगा मैं 20 आएगा। ये यहाँ जस्ट दोगुना होता है नीचे 40 होगा ये, बताओ। 20 का फिर मैं 5% निकालूंगा कितना आ जाएगा 1। अब सवाल में यहाँ समझिएगा, लॉजिक देखिएगा। सवाल में बोला था कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर, और अंतर करता हूँ, अंतर घटाता हूँ मैं, ध्यान समझना। ये से ये कट जाएगा, बताओ कट जाएगा नहीं कट जाएगा। यानी ये टोटल हो जाएगा 41, 41 में 20 चला जाएगा, हाँ नहीं घटाऊंगा ना भाई। ये तीसरे साल के ब्याज कितना 41 बचेगा, 41 में मैं 20 ये दूसरे साल वाला घटा दूंगा, तो यानी बचेगा कितना 21 बचेगा, 21 बचेगा। 21 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, यानी 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये तो बचा 21 बचा ना। 21 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 26.25। बोलो कितने को ना, क्या लॉजिक है, लॉजिक देख कितना कितना गजब का लॉजिक है। 1.25 गुना, देखो देख रहा है। आपको क्या चाहिए, बोलो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रिंसिपल, है ना। मूलधन चाहिए, मूलधन हमने क्या माना था 8,000 माना था, ये इसका भी कितना गुना कर दूंगा 1.25 गुना कर दूंगा, बताओ। तो इसका मतलब होता यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब क्या है 8,000 रुपये। 8,000 रुपये का मतलब 8,000 का मतलब निकालना एक सही कितना निकालना, देखो 2 से 2 जीरो ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है ना। 0 आ जाएगा, 8×5 40 बचेगा 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, 1,000 रुपये, 10,000 रुपये है ना, 8 कम 8 10, 10,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा, जो भी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक था सवाल में, लॉजिक ही क्या बेहतरीन लॉजिक था। जो उन्होंने पकड़ रखा है वो समझ जाएगा। फ्रैक्शन देखनी है आपको 1/20, 1/20 का जब प्रिंसिपल मानेंगे तो बनेगा 20 का क्यू, क्योंकि 3 साल और बनेंगे। 3 साल का पूछ रहा है ना, 3 साल का 2 साल का, तो 3 साल का बनाना पड़ेगा। ट्री मेथड बनाना पड़ेगा ट्री, तो इनमें 8,000 मान लिया प्रिंसिपल। 8,000 प्रिंसिपल का जब 5% निकालेंगे, यानी कि ब्याज दर 5% है, तो 1 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 400। ब्याज तो साधारण ब्याज बराबर होता है, यानी 400 400 400, तीनों साल 400 रहेगा। और ट्री मेथड जिन्होंने समझ रखा तो कैसे, पहले साल पर भी ब्याज मिलेगा 20 मिलेगा, ठीक है। 20 के नीचे 2 गुना होता है, मैंने बता रखा आपको। अब बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। क्वेश्चन 34, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वाह वाह वाह, अंतर 139 है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर कितनी, 22.22 हो तो मूलधन ज्ञात करना है। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है बताओ, 2/9 होती है। इसका शकल देख के 2/9 की शकल देख के मैंने माना P9 का Q 3 साल का जाएगा ना, मैंने मान लिया 3 साल का Q। सवाल में पूछा क्या है 2 साल का, बहुत अच्छा लॉजिक है, बहुत अच्छा लॉजिक है। सवाल में दे रखा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच अंतर 139 रुपये। ये लॉजिक क्लियर इतनी चीज़। अब मुझे बताओ, लॉजिक देखिए, सब्र लॉजिक देखना, ऐसे ट्री बनता है ना, ये लॉजिक बनता है, बताओ। वो कह रहा है ये पहला ये साधारण ब्याज होता है, ये 2 साल का अगर साधारण ब्याज में हटा दूँ तो अब कितना बचा, बात समझना, लॉजिक समझना। ये जो पूरा है, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा है, ये क्या है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये होता 3 साल का साधारण ब्याज। सवाल में पूछा 2 साल का साधारण ब्याज, अगर 2 साल का साधारण ब्याज हटा दूं मैं, 2 साल का मैंने साधारण ब्याज हटा दिया, बताओ अब बताओ क्या बचा होगा। 2 साल का जो साधारण ब्याज मैंने हटा दिया, तो जो जितना बचा होगा वो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर बचा होगा।
बताओ कितना बचा। ये क्या है, ये क्या है, 3 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का साधारण 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर है ये, ठीक है ना। अंतर ये दे रखा है। अब लॉजिक दिखाइए, लॉजिक लगाएंगे। माना मैंने कि प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल का देखना यहाँ कोने में करता हूँ। प्रिंसिपल का क्या करना पड़ेगा, 22 से 1 बटे यानी कि 2 बटे ये करना पड़ेगा। अब ये जो ये बना है ये इस पर सॉल्व करेंगे ना, ये मेन चीज़ ये बनी है ना, इस पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं 2 साल का साधारण ब्याज हटा दूंगा तो ये क्या है, ये 1 साल का साधारण ब्याज बचा ना, 3 साल का साधारण ब्याज था, 2 साल का मैंने हटा दिया तो 1 साल का साधारण ब्याज बचा होगा, ठीक है ना। क्लियर इतनी चीज़, सारी चीज़ काट दूंगा तो कितना मुझे 81, 81 करूँगा, दो में करूँगा तो 2 कम 2 एकदम 162, 162 आ जाएगा, 162। फिर 162 का भी मैं 2/9 करूँगा, ठीक है ना। 9 कम 9 कितना पहुँच जाएगा, कितना बच जाएगा। अच्छा ठीक है। 18 नंबर 162 होता है, 18 दूनी 136, नहीं 18 दूनी 36, 36 आ जाएगा। 36 का भी क्या करूँगा, 2/9 करूँगा, 9 से 9 चौको 36, 8 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं, 162 प्लस 36 दूनी 108, 36 108 प्लस 8 का 8, टोटल जोड़ूंगा मैं कितना आ जाएगा, 8 8 16, 16 2 18, 18 1 278, 278। ये क्या है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच अंतर आ गया। इसका सवाल में वैल्यू कितनी दे रखी है, 139। आप कहेंगे कितनी, आधी है जस्ट इसकी, 0.5 गुना, यानी आधी है। बताओ आधे गुना है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रिंसिपल मूलधन, यानी मूलधन आपका ये, इसका भी आधा, इसका भी आधा, मतलब इस 9 का क्यूब कितना होता है, देखो मैं बता देता हूँ। 9 का क्यूब आपको होता है 729, 729 का भी आपका आधा चाहिए, ठीक है। 3 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 तक 9, ठीक नहीं इतना पहुँचेगा, 3 पहुँचेगा, 6 बचेगा 12, 6 आ जाएगा, 3 चौको 8, 10, यानी कि 364.5, 364.5 आपका आंसर आ जाएगा। क्या बेहतरीन लॉजिक था, ठीक है ना, क्या बेहतरीन लॉजिक था। 135 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के बीच 2 वर्ष 3 वर्ष के बीच का अनुपात ये दे रखा है। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है, वाह वाह, नया टाइप लॉजिक, देखिए कितनी बेहतरीन लॉजिक है। क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 2 वर्ष और 3 वर्षों का अंतर, ठीक है ना। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज के बीच अंतर, नीचे 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज के बीच अंतर, नहीं सॉरी अनुपात दोनों को दे रखा है। कितना दे रखा है, 9/29, ये ठीक है ना, ये लॉजिक दे रखा है। लॉजिक समझिएगा, 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखना। अगर ट्री बनाता हूँ मैं, ये क्या होता है, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में अंतर होता है नहीं, ये वाला बस, ये वाला बस, ठीक है ना। ये क्या होता है यहाँ और यहाँ, यानी कि ये तो यानी खेल यहाँ पे होने वाला है, इन दोनों तीनों पे। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर कितना है, ये दे रखा 9, ठीक है 9। साधारण ब्याज तो बराबर रहता है, नहीं यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे वैल्यू होती है, यहाँ पे वैल्यू इसका क्या है, जस्ट 2 गुना होता है कि नहीं होता, बताओ कितनी बार बताया, इसका 2 गुना होता है कि नहीं। लॉजिक समझ पा रहे हो, यहाँ कितना, यानी 18 होगा। टोटल आपको होना चाहिए कितना, 29, 3 साल का ना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर यहाँ 29 होना चाहिए, तो 18 और 9 27 हो रहा है, तो यहाँ कितना होगा बताओ, यहाँ होगा 2, कितना होगा 27 और 2 9, 29 हो गया।
यानी कि जो ये आता है ये किस पर आता है, इस पर ही तो आता है। इसका कितने परसेंट दो है, 9 का कितना परसेंट दो है, 2 कितना परसेंट है 9 का, ये यानी कि 2/9 का मतलब क्या, अभी मैंने सवाल करवाया 22 से ही, ये 22.22%। क्या लॉजिक था, किसने लॉजिक पकड़ा बताओ कमेंट करके, क्या लॉजिक था। 2 साल के साधारण ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 9 था, ये यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू सवाल में। अरे जो ट्री बनाते हैं हम, बी बनाते हैं ऐसे, ये तो साधारण ब्याज होता है, उसमें सवाल में दे रखा था 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये होता है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ये होता है। इसकी वैल्यू दे रखी थी 9, कि जस्ट 2 गुना होता है 18 हो जाएगा, है ना। पूरा पूरा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो पूरा ये होता है वो क्या होता है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के साधारण ब्याज के बीच अंतर होता है। अंतर हमारा दे रखा 29, लेकिन यहाँ कितना है 18, और 9 को जोड़ूंगा तो 27 होगा, यहाँ मतलब यहाँ 2 होगा। 2 कैसे आता है यहाँ पर बताओ, यहाँ कितने परसेंट भी आता है ना, कि 2 है कि 9 का कितना परसेंट है, बस ऐसे निकाले। क्या लॉजिक था बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाएंगे, 36 नंबर। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है वाला। एक चीज़ समझिएगा, देखना समझनी है। मान लो मैंने आपको दे दिया 8,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5% है, 5% मतलब 1/20, ठीक। देखना लॉजिक निकालता हूँ। पहले साल यानी कि 8,000 का 4% नहीं 5%, 5% मतलब 1/20 निकालूंगा मैं, कितने का 400, यहाँ 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा, यहाँ भी 400 आएगा, ठीक है। फिर जो यहाँ आता है ये ब्याज मिला पहले साल का साधारण ब्याज कितना 400, इस पर भी इसका भी 5% लगता है। 5% मतलब बोले तो 1/20 करूँगा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ जस्ट इसका 2 गुना होता है यानी कि 40 आ गया। फिर यहाँ करूँगा 5%, 5% करने का मतलब क्या होता है 1/20 कर रहा हूँ ना, 5% मतलब 1/20 ही तो कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी 1/20 करूँगा मैं, बताओ कितना आ जाएगा 1 बचेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है, अगर नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो 1/20 1/20 1/20 करता हूँ। अगर मैं देखना, अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊँ तो क्या करेगा, यहाँ 1 था ना, ऊपर से नीचे जाता हूँ तो क्या करूँगा बताओ, ऊपर से नीचे जाऊँगा यहाँ, अब ऊपर से नीचे आने में 1/20 कर रहा था, तो अगर ऊपर मुझे जाना है बताओ, ऊपर मुझे जाना है, ऊपर मुझे जाना तो क्या करना 20, अभी तक मैं क्या कर रहा था 1/20 यानी कि भाग करा रहा था 20 से, अब मुझे क्या कराना पड़ेगा 20 का गुणा कराना पड़ेगा। देखो 1 में 20 का गुणा कराऊंगा तो 20 आ जाएगा, 20 में भी मैं फिर 20 का गुणा कराऊंगा कितना आ जाएगा 400 आएगा, है ना। 400 में 400 यहाँ भी होता है, ये प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, इस पर भी 20 निकालूंगा गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 8,000 आ जाएगा। बात समझ पाए लॉजिक, यानी कि ऊपर जाने में जो संख्याओं का नीचे आने में क्या करते हैं आप भाग देते हैं, तो ऊपर जाने में गुणा करना पड़ेगा, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट था, देखिएगा क्या लॉजिक सवाल में, ऐसे लॉजिक कोई नहीं बताएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लॉजिक समझिएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि 2 साल का दे रखा सवाल में 132, सवाल बोला ना 2 साल का और 3 साल के, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में 2 साल वाला कितना ये दे रखा है, 3 साल वाला कितना दे रखा है 100, यानी कि 3 साल का 408 दे रखा है, नहीं 407 दे रखा है। बताओ क्या लॉजिक है सवाल में, क्या चाहिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है आपको, क्या चाहिए प्रिंसिपल नहीं सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। मुझे बताइए एक चीज़ लॉजिक देखिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, देखना ये होता है, ये क्या था पहले साल, ये साधारण ब्याज हो गया ना। अब जो 2 साल ये 2 साल वाला सिस्टम है, ये पहले साल वाला है, ये 3 साल वाला है। 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रहा है 132 दे रखा है, यानी यहाँ अंतर होता है ना 132 दे रखा है, इसका जस्ट गुना 2 गुना होता है, ये 164 हो जाएगा,
ठीक है। ये पहले साल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ठीक है ना। जब इसका भी आप कुछ निकालेंगे परसेंट, यानी कि टोटल ये यहाँ भी वैल्यू होती है, ठीक है ना। ये तो होता है, ये टोटल क्या होता है, टोटल चक्रवृद्धि, ये टोटल होता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, ये होता है। 10 साल में 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज में अंतर कितना, 408 दे रखा है। हम जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 132, 164, कितना हो रहा, 6 9 100, यानी 296 हो रहा है। बताओ गलत जोड़ दिया क्या? नहीं, सॉरी, 100 नहीं, यहाँ पे 164 तो दोगुना होता ना, 262, यानी 262 और 132 जोड़ूंगा मैं, कितना 4 आ जाएगा। अरे यार 264 होगा, 6 हो गया, 9 हो गया, 3, यानी 396। ये जो ये देखना, मैं जो कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर होता है। ये होता है, नहीं होता। सवाल में दे रखा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 408 407, हमारा आ रहा है 396। इसका मतलब यहाँ कोई वैल्यू रही होगी, कितनी रही होगी, 407 में 396 घटा दूंगा, 396 घटाऊंगा मैं, तो यहाँ कितनी रही होगी, होना, देखो चक्रवृद्धि 3 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होना चाहिए 408 407, है हमारा 396, कितना कम है बताओ, 411, कितना कम है यहाँ पे 11, यानी कि यहाँ 11 हो जाएगा। अब मैं इनको सबको जोड़ दूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आ जाएगा 407। क्लियर है ना। तो यहाँ कितना, यहाँ क्या है, 11 होना चाहिए, यहाँ कितना है, यहाँ इसका मतलब 11 होना चाहिए। ये लॉजिक है। अब बताओ मुझे 11 कैसे आया होगा, बताओ, इसका ही तो आया होगा, 11 कैसे आया होगा, ऐसा ही तो आया होगा, बताओ 11 कैसे आया होगा। यानी क्या कराऊँ कि मैं, क्या कराऊँ, 132 में 132 का कितना परसेंट 11 आया होगा, बताओ आप बताएंगे, सीधे बताओ। 132 से 11 जो आएगा कितना, 12 गुना। आपको 1/12 किया होगा, नीचे आने में 1/12 किया होगा, तो यानी ऊपर जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई। यहाँ 132 है, 132 का भी यहाँ कराऊंगा मैं, 12 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, ये कितना है, 132 गुणे 12 करूँगा, यानी 132 गुणे 12 करूँगा तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 2 38, है ना, 12 कम 12 3 15, यानी कि 1584 रुपये। क्या है ये बताओ, 1584, ये क्या है, यहाँ यहाँ वाली वैल्यू क्या थी, यानी मैंने उल्टा जब गया तो मेरी क्या वैल्यू मिली, 1584। 1584 क्या है ये, 1584 है ये 1 साल का साधारण ब्याज है। 1584 का 1/12 किया होगा तो 132 आया होगा, 132 का 1/12 किया होगा तो 11 आया होगा। जैसे मैंने उल्टा चला तो मेरी क्या गई, पहले साल का साधारण ब्याज आ गया, पहले साल का साधारण ब्याज आ गया। यही मुझे निकालना था, ये नहीं निकालना था, अच्छा, सॉरी, ये नहीं निकाला। 5 साल का साधारण ब्याज याद करना है, 5 साल का साधारण ब्याज याद करना है। ये मेरा क्या आ गया, 1 साल का, ये मेरा आया 1 साल का साधारण ब्याज आ गया, 1 साल का साधारण सिंपल इंटरेस्ट 1 साल वाला आ गया। बताओ अगर 1 साल का साधारण ब्याज 1 साल का साधारण ब्याज 584 रुपये है, तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा बताओ, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 0 8 45 42, एक ही ऑप्शन है, देखो नज़र आ रहा है सामने आपके, 79 20, ठीक है ना। ये लॉजिक था, क्या बेहतरीन लॉजिक था। लॉजिक में से इतना ज़रा सा है कि आपको ध्यान रखना कि जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अंतर दिया है 32 है, इसके नीचे 10 दोगुना होता है ना। ये जो पूरा सर्किल होता है ये वाला, ये होता है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर, जो कि दे रखा 407, यहाँ 407 होना चाहिए, यहाँ 407 नहीं हो रहा था, यानी कितना कम पड़ रहा था, 11। ये कैसे आता है, 11, इसका परसेंट निकाल के आता है ना, यानी कि कितने गुना, अगर मैंने 11 का अगर 12 से गुणा करा दूंगा तो 132 पहुँच जाएगा। फिर मैंने ऊपर करा दिया, यानी कि फिर मैंने 12, ऐसे ऊपर जाने में मल्टीप्लाई कराते हैं, नीचे आने भाग कराते हैं। ये लॉजिक था, ठीक है ना, पहले लॉजिक समझा दिया था। 137 नंबर।
137 नंबर कर पाएंगे। फिर से ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल मैं बताता हूँ, बिल्कुल ईजी बन जाएगा। देखना, पहले 2 साल के लिए ब्याज 70 रुपये है ना। 2 साल वाला ब्याज, 2 साल के ब्याज के अंतर कितना सवाल में दे रखा है। पहले 2 साल के बीच अंतर ये दे रखा सवाल में 70 है। पहले 3 साल के अंतर कितना दे रखा है, ये दे रखा। ठीक है, बस हो गया काम। मुझे खुद बताइए, 2 साल की मैं लॉजिक लगा रहा हूँ, देखना कॉन्सेप्ट, देखना मैं डायरेक्ट करूँगा यहाँ से। यहाँ ये तो साधारण ब्याज हो गया। जो 2 साल का अंतर कितना 70 आया, यहाँ 70 आया होगा ना, 2 साल का अंतर, ठीक 70 आया होगा। यहाँ नीचे जस्ट ये वाला क्या होता है, जस्ट 2 गुना होता है, यानी कि 140 रहा होगा। 140 140 है ना। एक यहाँ होती है संख्या, ये जो पूरा सर्कल होता है वो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर होता है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर सवाल दे रखा है 213.5 है ना, होना चाहिए 200। अब हमारा है कितना, और 221 है, नहीं 221 210 ही है ना, 210 है, होना चाहिए। तो है हमारा 221, यहाँ है ना, होना चाहिए कितना 213.5। कितना कम पड़ रहा है बताओ, कितना कम पड़ रहा है। आप बताएंगे 3.5 है ना, कितना बनाएंगे 3.5, यानी कि 3.5 कम पड़ रहा होगा, यानी कि 3.5 यहाँ होगा, 3.5 यहाँ होगा। अब यानी कि पूरा हमारा सर्कल बन गया। अगर पूरा ये जो पूरा सर्कल है क्या है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज में अंतर 213 है, कंप्लीट हो गया। देखो ठीक, बस अब बताओ ये कैसे आया होगा। 70 का मैंने क्या किया होगा, दिया आया होगा, बताओ 70 का मैंने कितने गुना किया हुआ, ये आया होगा। मुझे खुद बताओ लॉजिक। आप बताएंगे सर आपने 70 का 1/20 किया होगा, यानी तब तो 3/7 आया होगा, नहीं हाँ मतलब 3.5 आया होगा। यानी कि जब नीचे आने में आपने 1/20 किया तो ऊपर जाने में क्या करना पड़ेगा, 20 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इसका यानी कि 20 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3.5 में 20 कराऊंगा 70 आएगा। 70 को भी मैं 20 से कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, 7 दूनी 7 दूनी 14, 1400 रुपये। ये 1400 क्या है, ये पहले साल का साधारण ब्याज है। ये क्या है, पहले साल का साधारण ब्याज है। अगर इस पर भी में फिर मैं 20 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। 14 दूनी 28, 28,000 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। इतना बेहतरीन लॉजिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला। क्या लॉजिक था, क्या खतरनाक क्वेश्चन था, कितनी फटाफट हमने कर दिया। देखिए ये लॉजिक होता है, ठीक है ना। अब बढ़ जाएंगे आगे, क्वेश्चन ऑप्शन 38 ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। 2 सवाल मैंने बता दी हैं, आप करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं 39 पर, ठीक है। नहीं कल भी ले लेंगे, ठीक है। कल एक और क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ लेंगे। कल और क्लास ले लेंगे, लास्ट क्लास, ठीक। कवर नहीं हो पाया आज तो चलिए आज यहीं रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फ्री PDF मिल जाएगी। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। सब कुछ कराया जाएगा, नो डाउट, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास, आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। और सब प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करते रहिए मित्रों। आपके सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब करेंगे, अगर पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके थोड़ा सा बता सकते हैं, हमको मोटिवेशन होगा, ठीक है। चलिए आज ये क्लास ही ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक लिए पढ़ते रहें और हमारी क्लास देखते रहें, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, ठीक है ना। चलिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।